हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 10 की विज्ञान को पढ़ाने जा रहे हैं। कक्षा 10 की विज्ञान के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात होती है कि विज्ञान विषय ऐसा विषय है जिसमें यानी जो कि प्रयोगों पर आधारित होता है। इसमें हम आपको बताएंगे कि विज्ञान की डिफिनीशन क्या है, विज्ञान के जनक कौन से हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, इससे हमें क्या फायदे हैं, इसके बारे में हम आपको बता आज इसी विषय में चर्चा करते हैं। तो ये है कि विज्ञान के जनक गैलीलियो है। ये हमारा जो है विज्ञान के जनक हैं। इन्हें हम आधुनिक विज्ञान के पिता के नाम से भी जानते हैं, गैलीलियो को। फिर है ये विज्ञान शब्द जो है लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है जानना, यानी किसी वस्तु के विषय में जानना। जानना इसका अर्थ है, यानी हमारा साइंस का अर्थ होता है, लैटिन भाषा का ये एक शब्द है, इसका अर्थ होता है जानना। विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान व्यवस्थित एवं सुव्यवस्थित क्रमबद्ध व्यवस्थित एवं सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये हमारा बेसिक है, यानी कि हमने बस जाना कि यानी हमारे आधुनिक विज्ञान के जनक कौन से हैं। तो आधुनिक विज्ञान के जनक हैं गैलीलियो, और विज्ञान शब्द लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। विज्ञान व्यवस्थित एवं सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। फिर हमें बताया गया है कि विज्ञान कक्षा 10 में पहला हमारा जो लेसन है वो है प्रकाश का परावर्तन परावर्तन एवं अपवर्तन एवं अपवर्तन। यानी कि हमारा पहला कक्षा 10 का जो पहला जो हम पढ़ा रहे हैं आपको भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान में पहला लेसन है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो अब हम आपको बताएंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश होता क्या है। प्रकाश जो है कि हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश जो है वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। जैसे कि हम आप अंधेरे कमरे में जाते हैं और हमें वहां कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे हम लाइट यानी कि ऑन करते हैं, यानी बल्ब जलाते हैं, वैसे वहां पर रखी वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी वस्तुएं हैं तो वो यानी कि उनको देखने में प्रकाश सहायता करता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। तो हम प्रकाश की पहले तो परिभाषा लिखेंगे, प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश तो लिखा जाएगा कि प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है तथा प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। लिखेंगे प्रकाश वह विकिरण है, प्रकाश वह विकिरण है, प्रकाश वह विकिरण है, विकिरण है जो हमें स्वयं दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, परंतु परंतु वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। परंतु वस्तुओं को देखने में सहायता करता है।
सहायता करता है, प्रकाश कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। जैसे कि हम इसे अब कैसे बताएंगे कि ये एक ऊर्जा है, जैसे हम छतों पे अपने सौर ऊर्जा यानी कि पैनल लगाते हैं, उससे यानी कि सौर ऊर्जा विकिरण उसे अवशोषित करके वो विद्युत में विद्युत में परिवर्तन कर देता है, जिससे कि हम अपने घर में चलने वाले विद्युत संयंत्र चला सकते हैं, जैसे पंखा है, टीवी है, और बल्ब जला सकते हैं। इससे यानी हमें पता चलता है कि सौर ऊर्जा यानी प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। यानी इसका मुख्य स्रोत है सूर्य। प्रकाश का प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इसका मुख्य स्रोत यानी किसका मुख्य स्रोत? ऊर्जा का। जो प्रकाश यानी एक तरह की ऊर्जा है और इसका मुख्य स्रोत है सूर्य। मुख्य स्रोत इसका मुख्य स्रोत सूर्य है। स्रोत स्रोत इसका मुख्य स्रोत सूर्य है। स्रोत सूर्य यानी कि हमने आपको बताया कि प्रकाश वह विकिरण है जो हमें स्वयं दिखाई नहीं देता परंतु वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसका मुख्य स्रोत सूर्य होता है। फिर इसके आगे हम आपको बताते हैं कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। प्रकाश के गुण प्रकाश के गुण प्रकाश के गुण होते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। और हम आपको बता रहे हैं कि ये प्रकाश कैसे गमन करता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसका अर्थ है कि जैसे हम वृक्ष, जब आदमी को धूप यानी तेज होती है तो क्या होता है, वो वृक्ष के नीचे आता है और वृक्ष के नीचे छांव होती है। तो जब छांव होती है तो उससे हमें पता चलता है कि प्रकाश सीधे आ रहा है। यदि सीधे प्रकाश ना आता होता। अब हम अगली स्लाइड में आपको पढ़ाते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण हम बता रहे थे आपको कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। वो कैसे? कि जैसे हम पेड़ के नीचे जाते हैं या हम देखते हैं कि जब पेड़ के ऊपर से प्रकाश की किरण आ रही होती है तो पत्तों में यानी प्रकाश के यानी जो पत्तियां होती है उसे अवशोषित कर लेती हैं। यानी अगर सीधे वो गमन न करती तो यानी वो नीचे आ सकते थे प्रकाश। अगर सीधे गमन करती है तो प्रकाश के जितने यानी प्रकाश जो आता है वृक्ष की पत्तियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तो उसकी छाया नीचे पड़ती है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश के गुण है, नंबर 1 है प्रकाश सीधी रेखा में प्रकाश सीधी रेखा में रेखा में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। गमन करने का मतलब है चलता है, गमन करता है। अगला नंबर है, हमने आपको बताया था कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, स्वयं दिखाई दिखाई नहीं देता बल्कि वस्तुओं को देखने में सहायता करता है।
सहायता करता है हमने आपको बताया कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता बल्कि वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। अगला नंबर हम आपको बताते हैं कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हमारी ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे हम फोन बात करते हैं तो यानी फोन हमारा क्या है, एक माध्यम है, यानी ध्वनि एक तरफ से दूसरे ओर जाती है तो इसको माध्यम चाहिए। लेकिन हमारे प्रकाश को गमन करने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत, माध्यम की आवश्यकता नहीं है, माध्यम की आवश्यकता नहीं, माध्यम की आवश्यकता नहीं है, नहीं होती है। यानी प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर अगला नंबर है, आपको बता रहे हैं कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश को निर्वात में भी चल सकता है। अब इसी के आगे हम बता रहे हैं आपको, अगला नंबर है कि प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और भी प्रकाश के कई गुण होते हैं। अगला हम आपको बताते हैं, आप प्रकाश के 5 ही गुण रखते हैं। इसके आगे हम आपको बताते हैं कि प्रकाश 2 तरह से काम करता है। एक होता है प्रकाश यानी कि दीप्त वस्तुएं होती हैं, एक होती है अदीप्त, एक होती है प्रदीप्त, एक होती है अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, और अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। तो हम आपको बताते हैं कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं, वे प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं हम आपको प्रदीप्त वस्तुएं बता रहे हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है। यानी कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे हम आपको बताएंगे, जैसे है कि हमारा मोमबत्ती है, बल्ब है, लालटेन है और सूर्य है, ये हमारी प्रदीप्त वस्तुएं हैं, या इनका दूसरा नाम हम दीप्त वस्तु भी कह सकते हैं।
जैसे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि सूर्य है, कामा तारे हैं, सूर्य कामा तारे कामा बल्ब कामा मोमबत्ती आदि, और भी ऐसी वस्तुएं हो सकती है। फिर अगला है जिन्हें हम बोलते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं के बाद अगला है अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। अदीप्त अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। वस्तुएं कहलाती है। जैसे हम आपको बताएंगे, जैसे में हमारा आएगा मेज है, कामा कुर्सी है, कामा पुस्तक है, और आदि, यानी बहुत वस्तुएं ऐसी है, अनेक वस्तुएं हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जिससे यानी कि हमें क्या है, प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अब हम अगला आपको बताते हैं कि प्रकाश, हमने आपको पढ़ाया कि प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। फिर बताया आपको हमने कि वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, अदीप्त वस्तुएं क्या है। फिर इसके बाद हम आपको ले चलते हैं आगे। आगे हम आपको बता रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन 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 का मतलब है कि जब कोई वस्तु, यानी कि जब प्रकाश किसी चिकने अथवा पालिशदार तल पर टकराता है, जैसे कि हम चिकना यानी अपना दर्पण जिससे हम सुबह यानी अपना चेहरा देखते हैं, जब उसमें कोई प्रकाश की किरण गिरती है तो गिरने के बाद वह उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। इस प्रक्रिया को या इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम आपको ये चित्र बनाकर समझा रहे हैं, जैसे कि ये हमारा एक दर्पण है। दर्पण और लेंस किसे कहते हैं, यानी दर्पण क्या होता है, दर्पण होता है जिसके एक तल पर यानी कलई अथवा पालिश कर दी जाए और दूसरे तल को हम परावर्तक तल के रूप में रखें, उसे हम दर्पण कहते हैं। जैसे ये हमारा एक समतल दर्पण है, इसमें एक तरफ हमने क्या कर दी, ये हमारे कलई यानी पालिश कर दी, और ये चिकना समतल है कि इसमें एक किरण ये आई, इसे जो किरण इसमें आपतित होती है, इसे हम बोलते हैं आपतित किरण। इसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर ये गिरती है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर ये आकर गिरती है, इसे हम, इस बिंदु को नाम है
आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन आपतन बिंदु। और ये आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, वर्तित किरण। जिस बिंदु पर ये आपतित होती है उससे हम एक अभिलंब खींचते हैं, उससे हम एक अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब तथा इसे बोलते हैं अभिलंब। इस ये जो हमने डाट डाट एक रेखा खींची है, इस रेखा को हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। और आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, ये आपतित किरण है, ये हमारा अभिलंब है, इनके बीच में बना कोण आपतन कोण कहलाता है। तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, इसे हम बोलते हैं आर, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। इसे हम बोलते हैं पर अपवर्तन, आपतन कोण, आपतन कोण। इसे बोलते हैं परावर्तन, परावर्तन कोण। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किसी चिकने अथवा पालिशदार तल पर आपतित होती है, आपतन के पश्चात उसी बिंदु से परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी चिकने, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार पालिशदार तल पर आपतित होती है, आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते। हमने आपको बताया भी कि इसे हम आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर कहते हैं। ये किरण जो हमारी आपतित होती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, जिस बिंदु पर यानी कि टकराती है, और टकराने के बाद जब वापस जाती है तो उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और हमने ये जो लाइन डाट डाट खींची है इसे हम बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य बना कोण आपतन कोण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। आज हम यहीं तक रखेंगे, अगला फिर आपको अगली स्लाइड में यानी कि, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।